नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं हूं विकास पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी कार्यशैली के दम पर प्रतापगढ़ जनपद में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं लेडी सिंघम प्रीति कटियार की, जो कि इस समय प्रतापगढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाले थाना कोहड़ौर की थाना प्रभारी हैं। भारत न्यूज की टीम ने उनका इंटरव्यू किया। आइए आपको दिखाते हैं जिला प्रभारी आदर्श जायसवाल के साथ प्रीति कटियार की खास बातचीत। जिसके कदम धरती ही ना आकाश में भी तुझको मिले, नारी ने तुझको जन्मा है, नारी की गोद में तू पलता है। हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जनपद के इस समय सबसे चर्चित थाना कोहड़ौर में और सबसे पहले लेडी सिंघम के नाम से मशहूर प्रीति कटियार जी का भारत न्यूज चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। प्रीति जी, लेडी सिंघम का टाइटल कैसा लगता है जब आप इसे सुनती हैं और क्या महसूस करती हैं आप? इसको सुनने से बस ये लगता कि अगर नारी थोड़े अपने में काम में एक्टिव है, जो एक्टिव है और लोगों को जागरूक कर रही है, इसी पर्पज से आप लोगों ने मुझे बनाया है और इसका नाम दिया है। प्रतापगढ़ जनपद थाना कोहड़ौर, लगभग पिछले 4 महीने का ये सफर आप यहाँ कैसे देखती हैं? आप इस क्षेत्र के लिए कैसे देखती हैं? सफ़र तो कठिन है, चुनौतीपूर्ण भी है, बट जनता का सहयोग और स्टाफ का सहयोग और लोगों का थोड़ा जागरूक होना और उनको और भी जागरूक करना, यही सब है हमारी। जब एक महिला समाज के उच्च पदों पर विराजमान होती है, जैसे महिला सशक्तिकरण, नारीवाद, ऐसे मुद्दों को इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है और इससे कितना फायदा मिलता है महिलाओं की ताकत का सही मायने बताने में? महिलाएं जैसे पढ़ी लिखी तो बहुत है और हमारा जो ये देश है ये पुरुष प्रधान है, ना कि मातृत्व। पुरुष प्रधान होने की वजह से महिलाओं की जो भी शक्तियां हैं या जो भी जानकारी उसको छिपा रहता है। अगर थोड़ी सी उसको हम आगे बढ़ाएं या प्रोत्साहन करते तो बहुत से कार्य ऐसे हैं कि हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं और महिलाएं आगे आकर बहुत सी कठिनाइयों से या जो समाज में महिला के प्रति अपराध हो रहे हैं या महिलाओं को शोषित किया, तो उससे वो जागरूक खुद हो जाएंगे और लोगों को भी जागरूक करके आगे समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। जब एक महिला खुद अपराध करती है और एक जब महिला एक अपराध को झेलती है, तो दोनों में समानताएं क्या हैं और दोनों में फर्क क्या है? करती है तो उसके लिए दंड होना चाहिए, अगर वो झेली है तो उसके लिए न्याय होना चाहिए। पीड़ित को न्याय दिलाना होता है और जो अपराधी है उसको दंड दिलाना होता है। साइबर क्राइम का एक दायरा बढ़ता जा रहा है, तो इस साइबर क्राइम, नए नए तरीके के फ्रॉड, व्हाट्सएप फ्रॉड, फेसबुक फ्रॉड, ओटीपी का फ्रॉड, इस तरह से आप कोहड़ौर की आम जनता को कैसे जागरूक कर पा रही हैं या इस तरह की कार्यों के लिए कोहड़ौर का ये थाना कैसे तैयार है? साइबर फ्रॉड जो भी है, जैसे कि अब पैसे वाला चला था बीच में, आपको ओटीपी देना, तो इसके लिए अगर कोई आपको ओटीपी दे रहा तो आप किसी को ओटीपी नहीं देंगे। और अगर पैसा हैक भी हो जाता तो आप 24 घंटे के अंदर साइबर सेल में कंप्लेन करेंगे तो वो पैसे को स्टॉप कर दिया जाता और आपका पैसा वापस हो जाता। दूसरा, आपका व्हाट्सएप इस समय चल रहा है कि पुलिस विभाग या पुलिस थाने की फ़ोटो लगाकर बच्चों को कहा जाता कि आपने इस तरह के केस किए, आप ये पैसा दें। तो इस तरह का झांसा भी आप ना लें। अगर कोई भी ऐप इस तरह की आपको धमकाता तो आप सीधे थाने आके शिकायत करें। तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आप कितनी तैयार हैं और आपकी जनता कितनी तैयार है? लोकसभा चुनाव के लिए जैसा कि सबसे पहले हमें शांति व्यवस्था बनाई और पीट कमेटी के द्वारा मैंने लोगों को जागरूक किया है। बूथ हैं जो हमारे यहाँ, बूथों का सत्यापन, 116 की कार्रवाई है, प्लस जागरूकता अभियान भी वो चल रहे हैं कि जो पीड़ित हैं, पीड़ित लोग, वर्नेबल बूथ होते हैं, पीड़ित लोग हैं, तो उनको हम लोग जागरूक करते हैं। आप बिना डरे हुए आप अपना वोट करें। आपसे सभी सवालों से इतर आपकी थोड़ी सी पर्सनल चीजें जानना चाहेंगे कि आपने जब ये वर्दी हासिल की तो एक स्टूडेंट के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर, आप विद्यार्थी से जुड़ी हुई कौन सी चीज आप आने वाले विद्यार्थियों के लिए और खासतौर पे महिला विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे आगे अपने आप को बढ़ा सकती हैं, इस कुर्सी पर भी आ सकती हैं और इससे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर भी जा सकती हैं? अगर आप लगन और मेहनत करेंगे, अगर कोई एक लक्ष्य बना लेंगे तो आप कोई भी ऐसा पद नहीं जो पा ना सके। बहुत छोटी थी तो एक पुलिस की वर्दी देखती थी तो बहुत अच्छा फील होता था। हमारी फैमिली में पुलिस विभाग से कोई नहीं है, यहाँ तक
दूर रिलेटिव भी नहीं, हमारे यहाँ सब टीचर हैं, डॉक्टर हैं और मेडिकल में हैं। तो दूसरे जब पुलिस आती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, घर का रुख नहीं था कि आप पुलिस में जाएं। घर वालों का था आप टीचर बने या PCS लेवल पे आगे तैयारी करें। घर से चुपचाप मैंने इसका फॉर्म डाला था 2011 में। B.Ed कर रखा था मैंने, B.Ed किया है, M.Ed किया है मैंने। मेरा लेखपाल में सिलेक्शन भी हो गया था। टेट करने के बाद शिक्षक में भी सिलेक्शन हुआ था। उसको सभी छोड़ के SI का फॉर्म डाला। SI भी टफ, उस समय 2 पेपर होते थे। 11 में प्री हुआ, प्री के बाद फिर गैप हो गया, प्री हुआ, फिर कोर्ट ने आदेश दे दिया, रुक गई मैं। फिर मेंस हुआ हमारा 14 में मेंस होने के बाद फिर स्टे लगी। फिर मेरा जाके कहीं वो हुआ है, जाके रनिंग हुई है। 2 बार हमारा इंटरव्यू हुआ है, जब जाके मैंने फाइनल 15 में सिलेक्शन हुआ। फाइनल 15 में सिलेक्शन होने के बाद फिर कोर्ट ने मुझे रोक दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट गई। इसके बाद फाइनल 17 में रिजल्ट आया। मैं 19 सितंबर 2017 को PTC मुरादाबाद में ट्रेनिंग ज्वाइन की है। और पिछले दिनों आपकी एक कार्यशैली चर्चा में रही। सुल्तानपुर की एक कोई महिला अकेले रात में निकल गई थी, सुसाइड करने जा रही थी। आप उसे देखती हैं, उससे पूछताछ करती हैं, उसे समझती हैं और एक जिंदगी आप बचा लेती हैं। जब इस तरह के काम पुलिस द्वारा होते हैं तो आपको क्या लगता है, जनता में क्या संदेश जाता है और इससे जनता पुलिस के साथ सीधे कितना जुड़ पाती है? ये संदेश जाता है कि पुलिस आपके लिए हर सहयोग के लिए तैयार है। आपकी पुलिस के प्रति जो निगेटिव छवि है वो पॉजिटिव होने लगी है। आप पुलिस को किसी भी बेस में यूज कर सकते हैं। यूज का मतलब कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले हमारी पुलिस ही जाती है, पुलिस ही सहयोग करती है वहाँ पे जाके। और वो महिला उस रात को 12-1 बजे पैदल जा रही थी, मैं अगस्त में थी। एक महिला होने के नाते देखा कि रात को 12 बजे एक महिला, वो भी चप्पल नहीं पहने है, रोड पे क्यों जा रही। तो मैंने उसको रुकवाया, रुकवा के पूछा तो रोने लगी। मैंने रीजन पूछा क्या बात है, बोली मैं सुल्तानपुर से घर वालों ने निकाल दिया है और पत्नी और ससुर सबके प्रताड़ित होने मैं मरने जा रही हूँ। तो मैं उसको समझा बुझा के गाड़ी पे ले आई, बैठाला, उसको बहुत समझाया। घर का नंबर नहीं दे रही, घर वालों से कांटेक्ट किया, घर की उसकी फैमिली आई और दोनों को राजी खुशी भेज दिया। इसके बाद भी उससे कांटेक्ट किया, अब वो दोनों फैमिली सुखी से रह रही है। अपराधियों के लिए डर का खौफ भी आप बना लेती हैं और लोगों से सीधा जुड़ भी जाती हैं। इसके पीछे क्या मैसेज है, कैसे आप कर पाती हैं इस चीज को? इसके पीछे मैं पहले टीचर थी जी। तो हमारा ये व्यवहार है कि लोगों को किस तरह से जागरूक करना है। अगर हमारे पास कोई पीड़ित आता है तो मैं उसकी एक शिक्षक बन के काम करती हूँ। अगर कोई अपराधी आता है तो मैं उसके लिए पुलिस का एक कठोर कदम उठाती हूँ। भारत न्यूज ने ऑब्जर्व किया है कि आप विद्यालयों में भी लगातार आपका जो है मॉनिटर चलता रहता है, आप बच्चों के बीच रहती हैं, उन्हें भी जागरूक करती रहती हैं, तो इसके पीछे का क्या संदेश है? इसके पीछे यही है कि अगर मैं थाने पे बैठ के एक लोगों को बताती हूँ और विद्यालय जाने पे हर एक विद्यालय में मिनिमम 1000, 2000, 500, 600 बच्चे होते हैं। अगर 600 बच्चों के बीच मैं एक बात को रखूंगी तो 6 से बच्चे अगर घर जाएंगे, शायद 1-2 या गार्जियंस भी करेंगे तो वो बात और आगे तक चलेगी। और ये जो पढ़े लिखे जागरूक बच्चे हैं, हमारा समाज एक ये है कि कहीं मैं थोड़ी सी बात कोई भी करे तो समाज में फिर उस बात को हम फैलाते हैं कि आज हमारे विद्यालय में मैडम आई थी और उन्होंने इस तरह की जानकारी दी। और ये कार्यक्रम मैं अभी से नहीं कर रही, 2019 में जब एंटी रोमियो का मैंने चार्ज लिया था जिले में, तब मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा आपके जिले में सारे मिनिमम 1000 से ज़्यादा विद्यालय मैंने जागरूकता अभियान किया था। विद्यालय ही नहीं, मैं पब्लिक प्लेस में भी करती हूँ। गांव में गांव है जैसे जहाँ ग्रामीण महिलाएं घर से नहीं निकल पाती हैं तो गांव में भी जाती हूँ, उन महिलाओं को भी जागरूक करती हैं कि आपके अधिकार हैं, जैसे कि आप पढ़े लिखे भी हैं। और हमारे एक समाज में लोक लाज की शर्म रहती है तो थाने और कोर्ट जाने के लिए लोग डरते हैं। तो एक हमारे पुलिस विभाग में यूपी कॉप ऐप है जिसको हम, जैसे अब तो फ़ोन एक आम हो गया, सब लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, उसी माध्यम से यूपी कॉप ऐप को डाउनलोड करके आप घर बैठे अपनी जानकारी दे सकते हैं। महिला समाज में पढ़े लिखे होने के बाद भी डर रहता है तो उसको 1090 का यूज कर सकते हैं। इस तरह की मैं विद्यालय के अलावा और जगह भी इस जागरूकता अभियान को करते हैं। भारत न्यूज चैनल के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी और शुभकामनाएं? भारत न्यूज दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें आप बढ़ चढ़ के मतदान करें, लोगों को भी जागरूक करें कि अपने मतदान का कैसे प्रयोग करते हैं। दूसरे से हमारी यही आपको शुभकामनाएं है कि आप आगे बढ़े और अच्छे से कार्य करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।